नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खाना खाकर भी आप कैसे पतले हो सकते हैं, यानी कि आप खाना बिना छोड़े और पतले हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना पड़ता है? आप सोचते होंगे खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिना खाना छोड़े कैसे पतले होंगे। क्या आप भी सोचते हैं कि डाइटिंग मतलब स्टार्विंग? सोचते हैं बिल्कुल ऐसे ही? अगर हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपकी सोच बदल देगा, बिल्कुल आपके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा आपको ये वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खाना खाकर भी कैसे पतले हो सकते हैं। बिल्कुल खाना खाते हुए भी आप कैसे पतला हो सकते हैं, बिना क्रैश डाइट के, बिना स्टार्विंग्स के और बिना बोरिंग लाइफ के। यानी बिल्कुल आप खाना भी खा सकते हो और आप पतले भी हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको बेसिक पॉइंट्स। वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग खाना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी और मेजर गलती यही होती है कि लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट खाना छोड़ ही देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या करते ही नहीं है और कई स्किप कर देते हैं। डिनर बहुत लेट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, और जिसके अंदर क्या है, कार्ब्स को बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, और नतीजा बॉडी और ज़्यादा फैट स्टोर करने लगती है। मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल स्लो हो जाता है और एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब आप में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप करोगे क्या? और यही वजह है कि 90% लोग वेट लॉस शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। वो अपने मुकाम तक उनका खुद का टारगेट ही अचीव नहीं हो पाता। और असल सॉल्यूशन क्या है? सही तरीके से खाना, ना कि कम खाना। खाना खाओ लेकिन सही तरीके से खाओ, कम मत करो लेकिन सही तरीके से खाओ उस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस सिंप्लीफाइड तरीके से, बिल्कुल समझते हैं कि जब आप बॉडी को सही फ्यूल देते हो तो यानी प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी देनी होती है अपनी बॉडी को। तो बॉडी खुद फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। आपका जो फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट बॉडी ऑटोमेटिक ही कर लेती है। अगर आप खुद अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से प्रोटीन दोगे, फाइबर दोगे, ऐसी चीज़ें खाओगे तो बॉडी ऑटोमेटिक ही आपके जो फैट होगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन जब आप स्टार्विंग ज़्यादा करते हो, बॉडी फैट को बचा कर रखती है और मसल्स को तोड़ देती है, ठीक है। मतलब कम खाने से वेट लॉस नहीं होता, बल्कि बॉडी वीक ही हो जाती है। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप में प्रोटीन नहीं है, फाइबर की कमी आ रही है, एनर्जी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक वो बॉडी वीक ही होएगी। फिर आप में कुछ काम करने की शक्ति नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। और जब आप खाते हो तो सही तरीके से तो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। बिल्कुल एक सही डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से खाना है। मेटाबॉलिज्म तेज मतलब बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है कि जिसके अंदर आप खुद कुछ भी काम कर सकते हो और आप में बिल्कुल वीकनेस नहीं आएगी। बिल्कुल पावर, एनर्जी सब एकदम टकाटक रहेगी। अब समझते हैं मिथ्स क्या है, ठीक है। चलिए, मिथ नंबर 1 क्या है कि वेट लॉस के लिए कार्ब्स छोड़ना ज़रूरी है। ये लोगों की सोच है जो कि बिल्कुल गलत है। और मिथ नंबर 2 है राइस खाने से मोटापा बढ़ता है। ये भी बिल्कुल गलत है कि लोग बोलते हैं कि राइस यानी चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, तो ये भी गलत है। मिथ नंबर 2 भी गलत हो गया। अब चलते हैं मिथ नंबर 3 पर। वेट लॉस के लिए 6 मील्स पर डे कंपलसरी है। ये भी गलत है, ठीक है। अब मिथ नंबर 4, रात को खाना मतलब फैट बढ़ना। आपने भी, ये तो मेजर हर कोई बंदा यही बोलता है कि रात को खाना खाओगे तो आपका फैट ऑटो बढ़े ही बढ़ेगा, जरूरी है तो बढ़ेगा, रात को खाना बंद कर दो, तो ये भी गलत है, ठीक है। असल सच ये है कि मैटर करता है कितना और कैसे खा रहे हो। आप किसी जानवर की तरह खाओगे खाना तो वो तो एक गलती है ना। आप इंसान की तरह खाओ तो किसी भी वक्त खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैटर क्या करता है, आप कितना और कैसा खाना खा रहे हो, वो मैटर करता है। सबसे बड़ा मैटर ये है कि कितना और कैसे आप खाना खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, कौन सा खाना खा रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। अब आते हैं रियल एक्शनेबल सीक्रेट्स पर कि खाते रहकर भी पतले होने के 5 गोल्डन रूल्स क्या हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि हर मील के अंदर जब भी आप खाना खाने बैठो तो उसके अंदर प्रोटीन को ऐड करो, प्रोटीन रखो उसके अंदर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया पनीर हो गए, पनीर, दाल पल्सेस हो गई यानी, और सोयाबीन। तो अगर ये चीज़ें आप रखेंगे तो उसमें भरपूर प्रोटीन है। और रूल नंबर 2 क्या है, फाइबर और वाटर हाई रखो अपनी बॉडी के अंदर, मतलब पानी पीते रहना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या खाना चाहिए फाइबर के लिए आपको, और वाटर भी हो जिसके अंदर, उसमें वेजेस खाइए आप, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, ओट्स खाइए। ये डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और फैट स्टोरेज भी बिल्कुल आपका कम कर देते हैं, बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे, आपका फैट स्टोर नहीं होगा। और रूल नंबर 3 है पोर्शन कंट्रोल करो। जो भी आप खा रहे हो उसको कंट्रोल वाइज खाओ, ऐसे नहीं कि कितना भी खाए जा रहे हो। प्लेट छोटी रखो, अपने हिसाब से रखो कि आपको कितनी ज़रूरत है।
ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग कम होगी। आप अपनी एक प्लेट का फिक्स रख लो कि मेरे को इतना खाना खाना है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो उससे क्या है, आपकी ऑटोमेटिक जो आप ओवर ईटिंग करते हो, जहाँ पे आपको 2 रोटी की भूख लग रही है वहाँ पे आप 4-4 चपाती खा लेते हो, तो जिससे ओवर ईटिंग कम होगी। रूल नंबर 4 ये है कि स्मार्ट कार्ब्स चूज़ करो। राइस छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बस लिमिटेड क्वांटिटी में लो। ब्रेड से बेहतर है आपकी चपाती, कि आप लोग ब्रेड खाते होंगे उससे बेहतर है रोटी। कि कई लोग चपाती तो छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं हमने चपाती बंद कर दी, अब ब्रेड खा लेते हैं। तो ब्रेड से खाओ तो उससे बढ़िया तो रोटी चपाती सही है। लेकिन राइस भी छोड़ना नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी लो जो आपके लिए सही रहे, आपकी बॉडी के लिए सही रहे, आपका फैट ज़्यादा ना बढ़े, उस हिसाब से लो। रूल नंबर 5 है माइंडफुल ईटिंग। जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम आराम से धीरे धीरे खाओ। टीवी देखते हुए भी आपको नहीं खाना है। लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होके खाते हैं। जब माइंड प्रेजेंट होता है तो आप नेचुरली कम खाते हो। आज जब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे टीवी का और खाने से क्या कनेक्शन है, वो तो कैसे भी खा सकते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आप जब टीवी देख रहे हो तो आपका खुद का पोर्शन, आपका कंट्रोल नहीं रहता कि आप कितना खा रहे हो। आप 2 चपाती की जगह 4 चपाती ले लो, 3 चपाती ले लो, तो उससे क्या है, आप जब खाने की तरफ एकत्रित होके एकदम आपका ध्यान खाने पर होगा कि मेरे को इतना खाना खाना है, तो उससे आप लिमिटेड क्वान्टिटी में खाना खाओगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या है, सेम डे प्लान। अब मॉर्निंग एक सिंपल सैम्पल डे प्लान देता हूँ जिसके अंदर आप क्या क्या करेंगे। खाते रहकर भी वेट लॉस पॉसिबल है, इसके बारे में जान लेते हैं। मॉर्निंग के अंदर आपको क्या करना है, गर्म पानी प्लस उसमें लेमन निचोड़ लीजिए थोड़ा सा, और 4 से 5 बादाम भिगो लीजिए और फिर खाइए, ठीक है। उठ के गर्म पानी पी लेना है आपको, हल्का गर्म पानी पीना है, उसमें नींबू निचोड़ लेना है, ये पी लेना है। फिर उसके बाद आप बादाम भी खा सकते हैं, 4-5 बादाम भी भिगो सकते हैं, रात को भिगो के रख दीजिए और फिर सुबह खाइए। ब्रेकफास्ट के अंदर आप ले सकते हैं ओट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा ओट्स या फ्रूट्स ले लीजिए, ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे बढ़िया है। और मिड स्नैक के अंदर आप ले लीजिए फ्रूट्स ले लीजिए या कोकोनट वाटर ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। लंच के अंदर 2 चपातीस प्लस पल्सेस प्लस ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड, ये अपना लंच रखिए। बिल्कुल फ़ायदेमंद लंच है, कोई ओवर ईटिंग नहीं होगी। और इवनिंग स्नैक्स के अंदर क्या करना है आपको, रोस्टेड चना या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर थोड़ी आप पीनट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है अपन डिनर पर। तो डिनर के अंदर आप ले सकते हैं पनीर ले सकते हैं, प्लस आप सैलेड भी ले सकते हैं और लाइट खिचड़ी ले सकते हैं आप, ठीक है। खिचड़ी ले सकते हैं, खिचड़ी के अंदर कोई हल्का भोजन है, और दलिया भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और नाइट के अंदर एक टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं, जो ऑप्शनल में है, ज़रूरी नहीं है कि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। देखा, ये यहाँ आपका पूरा दिन आपने पूरा दिन खाया, लेकिन बैलेंस और सही चॉइस के साथ खाया, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा उल्टा की डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। आपने एक बैलेंस तरीके से डाइट की, ये मैंने डाइट प्लान आपको बताया। अगर आपने इसको फॉलो किया 1 मंथ भी, तो आप खुद के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिक ही देखने लग जाएंगे। लेकिन 1 मंथ आपको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल फॉलो करना है, बिना एक भी दिन स्किप करें, तभी आपको रिजल्ट देखने में अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और सुकून भी होगा, भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब देख लेते हैं, वेट लॉस सिर्फ एक डाइट का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। आपको माइंडसेट बैठाना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन हो गए, अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया ना आपने, तो ना आपको डाइट करनी पड़ेगी, ना खाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इसी हिसाब से धीरे धीरे अगर अपना डाइट प्लान में थोड़ा सा कंट्रोल किया है, कि अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल किया है, तो आपको फिर बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी फिटनेस पनिशमेंट नहीं है, फिटनेस पनिशमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन जब लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ना, तो वो पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसको अपना लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। खाते रहकर भी आप अपना खाना बिना छोड़े भी आप पतला हो सकते हैं, आप पतले हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। बस सही चॉइस करनी है, सही डाइट प्लान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, जो भी डाइटिंग से परेशान है, मोटापे से परेशान है, उनके साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लो फिट लाइफ विद हिमांशु को ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल फिटनेस सीक्रेट्स। यहाँ पर ऐसे ही मिलते रहते हैं, कोई हार्ड फार्मूला नहीं देते, बिल्कुल सिंपल फार्मूला देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे फास्ट फैट बर्निंग एक्सरसाइज जो आप घर पर कर सकते हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करना, बहुत ही अच्छी होने वाली है वो भी आपके लिए, जिससे आपका फैट तुरंत बर्न होगा। ठीक है भाई, नमस्कार।